सारी बात बताता है। वो उससे सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन राम सुपर रेड्डी को गुस्सा आता है और वो अपने गुंडे जाट पर छोड़ देता है। जाट राम सुपर रेड्डी के भी सभी गुंडों को पीट देता है और फिर राम सुपर रेड्डी को भी मारता है। लेकिन फिर इसके बाद भी राम सुपर रेड्डी जाट को सॉरी नहीं बोलता एंड वो उसे अपने बॉस की धमकी देता है और उसके बॉस का नाम होता है सोमोलू। अब सोमोलू का नाम सुनते ही जाट उससे कहता है कि अब उससे सोमोलू सॉरी बोलेगा और फिर ऐसा करने के लिए वो राम सुपर रेड्डी एंड उसके गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और उन सबको लेकर सीधा सोमोलू के पास आता है। हम ये देखते हैं कि सोमोलू इस टाइम पे एक सरकारी ऑफिस में होता है जहाँ पर उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर उस ऑफिस के सारे ऑफिसर्स को वहाँ पर बिठा रखा होता है और उनसे जबरन फेक स्टैम्प पेपर्स तैयार करवा रहा होता है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर जाट आता है एंड वो उसे सॉरी कहने के लिए कहता है, लेकिन सबकी तरह सोमोलू भी उस पर हंसता है एंड वो उस पर अटैक कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स पर जाट उसके भी गुंडों को पीटता है और आखिर में सोमोलू को पीट कर उसे कहता है कि वो जल्दी से उसे सॉरी कह दे। लेकिन इसके बाद ही सोमोलू जाट से कहता है कि उसे पता नहीं है कि उसका भाई कौन है। उसका भाई है राणा तंगा। और दोस्तों, अब जैसे ही जाट राणा तंगा का नाम सुनता है वैसे ही वो कहता है कि अब मुझसे राणा तंगा सॉरी बोलेगा और फिर इसके लिए वो सोमोलू और पुराने गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और सीधा आ जाता है राणा तंगा के घर के अंदर। घर आने के बाद ही सोमोलू अपने बड़े भाई राणा तंगा को बुलाता है, जिसके बाद जाट उसे पूरी वारदात बताता है और आगे वो राणा तंगा से कहता है कि अब वो जल्दी से उसे सॉरी कह दे। जाट की बातें सुनकर राणा तंगा उसे सॉरी कह देता है। अब राणा तंगा के मुंह से सॉरी सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन जो जाट होता है वो इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और स्माइल करते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन वहां से जाने के टाइम भी वो ये नोटिस करता है कि इस टाइम पर राणा तंगा के घर के अंदर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की फटी हुई वर्दी पड़ी है और फिर इसीलिए जाट जैसे उन यूनिफॉर्म्स को पास से देखता है तब उनकी नेम प्लेट्स को पढ़ के उसे ये पता लगता है कि ये सारी पुलिस यूनिफॉर्म फीमेल ऑफिसर्स की है। लेकिन जाट के ये सब देखने की वजह से राणा तंगा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे सॉरी चाहिए था और मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया है, इसीलिए अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन जाट राणा की बात नहीं मानता एंड वो उससे कहता है कि वो जब से इस गाँव के अंदर आया है तब से उसने काफी अजीब चीजें देखी हैं, जैसे कि सबसे पहले राम सुपर रेड्डी जो कि एक लोकल पॉलिटिशियन है, उसके घर में पैसों से भरे हुए बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस थे जिन्हें वो कहीं पर भेज रहा था। इसके साथ ही जो सोमोलू था वो भी एक सरकारी ऑफिस के अंदर बहुत सारे फेक स्टैम्प पेपर्स बनवा रहा था और अब यहाँ आकर उसने ये देखा है कि यहाँ पर कई सारे फीमेल ऑफिसर्स के कपड़े पड़े हैं एंड इसीलिए ये सब देखकर वो ये समझ चुका है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ है और इस टाइम पर राणा तंगा ने अपने घर में कई सारी फीमेल ऑफिसर्स को छुपा कर रखा है। अब ये बोलने के बाद ही जाट उसके घर में खोजबीन करने लगता है, जिसके बाद ही उसे राणा तंगा के घर के कमरे के अंदर सब इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी एंड उसके साथी ऑफिसर्स मिलती हैं और उनके मिलते ही जाट सबसे पहले उन्हें उनकी यूनिफॉर्म देता है और उन सभी को वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। जब जाट वहां से उन लड़कियों को ले जा रहा होता है तब उस टाइम पर राणा तंगा उसे कहता है कि अगर वो इन सबको अपने साथ ले जाना चाहता है तो शौक से ले जाए, लेकिन आज शाम होते होते वो खुद ही उसके पास आएगा एंड गिड़गिड़ाता